राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मुजाहिदीन आर्मी पर लगातार एक्शन जारी है। मोहम्मद रजा का साथियों से सामना कराया जाएगा। मोबाइल से मिली जानकारी के आधार पर जांच पड़ताल हो रही है। एटीएस की टीम पांचों आरोपियों से पूछताछ करेगी। अन्य आरोपियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुजाहिदीन आर्मी के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। मोहम्मद रजा का बाकी के साथियों से सामना कराया जाएगा और जो मोबाइल से जितनी भी जानकारियां मिली है, जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। एटीएस की टीम ने पांचों आरोपियों को बीते दिन कोर्ट में पेश किया था। 8 दिन की रिमांड मिली है और अब पांचों आरोपियों से एक एक करके पूछताछ की जाएगी और मोहम्मद रजा का आमना सामना बाकी के साथियों से कराया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अन्य आरोपी भी हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोहम्मद रजा का उसके साथियों से सामना कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, जो मोबाइल से जानकारी मिली है, जितने सबूत मोबाइल से मिले हैं और देश विरोधी जो गतिविधियां इनकी ओर से की जा रही थी, देश के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही थी, उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां मोबाइल फोन से निकली है, उसके आधार पर मुजाहिदीन आर्मी के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। और मोहम्मद रजा और साथ ही साथ बीते दिन जिन 5 लोगों को लखनऊ की कोर्ट में पेश किया गया था और एटीएस को जो रिमांड मिली है 8 दिनों की, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो एटीएस की टीम पांचों आरोपियों से पूछताछ करेगी। एक एक करके भी सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। इसके अलावा मोहम्मद रजा का आमना सामना उसके दूसरे साथियों से भी कराया जाएगा। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है, मुजाहिदीन आर्मी पर लगातार एक्शन जारी है। मोहम्मद रजा का साथियों से सामना कराया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुजाहिदीन आर्मी के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। एटीएस की टीम पांचों आरोपियों से पूछताछ करेगी। एक एक करके भी पूछताछ होगी और अन्य आरोपियों की भी तलाश में यहां पर दबिश दी जा रही है। तो एटीएस की ओर से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और कई सवाल हैं, न्यूज स्टेट के भी सवाल है, जिनका जवाब निकालना बेहद जरूरी है। क्योंकि मुजाहिदीन आर्मी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, एटीएस की जांच जारी है, लेकिन अभी और कितनी गिरफ्तारी बाकी है, मुजाहिदीन आर्मी का मिशन, योगी फोर्स का क्या एक्शन, ये सवाल भी बेहद जरूरी है। सोच जिहादी हिंद के खिलाफ साजिशों का दौर जारी। चूंकि भारत विरोधी गतिविधियां देखने को मिली है, मोबाइल से सबूत, कट्टरपंथियों की क्या है डर्टी करतूत, मुजाहिदीन की सोच कट्टर, फाइनल एक्शन भयंकर, ये सवाल है जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चूंकि बीते दिन एटीएस की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनको कोर्ट में पेश किया गया था, उनकी 8 दिनों की रिमांड भी मिली और एक एक करके अब सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अलग अलग भी पूछताछ हो रही है। कई सवाल है, चूंकि मोबाइल से जितने सबूत मिले हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, एटीएस की ओर से लगातार एक्शन जारी है और सवाल भी यही है कि भारत विरोधी गतिविधियां, भारत विरोधी सोच, और जाहिर सी बात है कि बीते दिनों जब कोर्ट में पेश किया गया, 8 दिनों की रिमांड मिली है, मोबाइल से काफी सारे सबूत भी मिले हैं और कई अभी न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी गिरफ्तार करना है और कई ऐसे लोग भी हैं जो कि अभी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं। देखिए, मुजाहिद आर्मी के सभी ये पांचों आरोपी कल कोर्ट में पेश किए गए थे, जिसके बाद एटीएस को 8 दिनों की रिमांड मिली है। जिसमें मोहम्मद रजा की बात करें तो मोहम्मद रजा मुजाहिद आर्मी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और चूंकि अब ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद रजा और जो बाकी के 4 आरोपी हैं, जिनको उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से एटीएस ने गिरफ्तार किया था, इनको अब एटीएस आमने सामने बिठाकर इन सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। क्योंकि इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं, चूंकि उसको एटीएस लगातार खंगाल रही है और उसके आधार पर जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उन सभी जानकारियों का मिलान किया जाएगा। और चूंकि मोहम्मद रजा के साथ साथ उन आरोपियों के पूरे बैकग्राउंड को लेकर चूंकि एक पूरा खाका तैयार किया है यूपी एटीएस ने। अगर मोहम्मद रजा की बात करें तो चूंकि पिछले कई सालों से फतेहपुर, चूंकि जिले का रहने वाला था, तो फतेहपुर छोड़कर वो केरल में रह रहा था। तो इतने सालों के दौरान वो क्या कुछ करता रहा, किस तरीके से वो जो दूसरे युवक थे उनको बरगलाने की कोशिश करता रहा, क्या वही इस पूरे गैंग का या इस ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड है या फिर इसके पीछे किसी बड़े आतंकी संगठन का हाथ है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिन सवालों का जवाब एटीएस जानना चाहेगी। चूंकि देखा जाए तो एक दिन पहले ही एटीएस ने फतेहपुर के साथ साथ यूपी के कई शहरों में छापेमारी भी की थी, जिसमें इस मुजाहिद आर्मी से जुड़े कई दूसरे संदिग्धों को भी एटीएस ने हिरासत में लिया है। चूंकि देखिए, इनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि भारत में शरिया कानून लागू किया जाए और एक खतरनाक मंसूबा इनका ये था कि जो हिंदू धर्मगुरु थे उनकी टारगेट किलिंग का ये पूरा प्लान कर रहे थे। और बाकायदा ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि एटीएस के पास ऐसे पक्के सबूत उनके हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई और पूरी जांच आगे बढ़ रही है। देखिए, इसमें तमाम ऐसी चीज़ें थी, चूंकि इन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि
दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे और उन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से वे उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों के युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें भड़काऊ बयान डाले जाते थे, जो मॉफ्ड वीडियोज़ होते हैं या फिर जो एडिटेड वीडियोज़ होते हैं उनको डालकर लोगों को भड़काया जाता था, भड़काऊ भाषण का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जो एक सबसे चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ना सिर्फ लड़के बल्कि मुजाहिद आर्मी के साथ इनकी प्लानिंग ये थी कि जो मजबूत शारीरिक क्षमता वाली जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको भी जोड़ा जाए और बाकायदा उसके लिए इन्होंने एक किताब को भी पब्लिश किया था। तो एक लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ मोहम्मद रजा और जो उसके साथी थे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो प्लान कर रहे थे। लेकिन उसके पहले यूपी एटीएस ने इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है। हालांकि अब एटीएस की कोशिश ये होगी कि जो 8 दिनों की जो रिमांड मिली है यूपी एटीएस को, इस रिमांड अवधि के दौरान उन सभी तथ्यों को, उन सभी पॉइंट्स को उजागर किए जाए जो अब तक निकलकर सामने नहीं आए हैं। और यही वजह है कि ये जानकारी सामने आ रही है कि अब इन सभी आरोपियों को आमने सामने यानी कि 1 to 1 बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी और उन सभी तथ्यों का एटीएस पड़ताल करेगी जो इस पूरे ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, चूंकि देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनको कोर्ट में पेश किया गया, केरल से इसके तार जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा नेटवर्क है जिसके आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं और कई लोगों को इन लोगों ने शामिल भी किया होगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा क्या कुछ ऐसी और जानकारियां मोबाइल के जरिए मिली थी? क्या कुछ ऐसे दस्तावेज भी एटीएस की टीम को हाथ लगे थे जिससे सबूत और भी ज्यादा पुख्ता हुए हैं और इनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई हो रही है? देखिए, अगर सबूतों की बात करें तो यूपी एटीएस के पास जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं, जिसमें अगर मोबाइल की बात करें या फिर जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो ये इस्तेमाल करते हैं ऐसे आरोपी, तो ये तमाम एविडेंस और सबूत जो हैं यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। जहाँ तक सवाल दूसरे सबूतों का है या दूसरी सामग्रियों का है कि तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्होंने कुछ किताबों को भी पब्लिश कराया था, खास तौर पर लड़कियों के लिए। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए थे उसमें देश विरोधी गतिविधियों को प्रसारित किया जाता था ताकि जो दूसरे जो कट्टर मानसिकता वाले लड़के हैं, जो कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं, उनको भड़काया जा सके, उनका ब्रेन वॉश किया जा सके। तो ये तमाम गतिविधियां संचालित की जा रही थी। और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी शरिया कानून से। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि चूंकि इनकी प्लानिंग थी और ये अपने ग्रुप में इस बात का जिक्र करते थे कि इस्लामिक शरिया कानून को हम लागू करेंगे यहाँ पर, तो चूंकि ये ऐसी मानसिकता है जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से एजेंसियां, जो कि एक एक कर ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर जो ऐसे गैंग हैं जो अपने आप को कह सकते हैं कि तमाम गतिविधियों को के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसका लगातार पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन देखिए, माना जा रहा है कि जब इन सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी, चूंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं और जो 4 आरोपी, जिसमें अगर हम सुल्तानपुर के आरोपी की बात करें, सोनभद्र की बात करें या फिर कानपुर के आरोपी की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो ठोस सबूत और ठोस आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और जो इनकी गतिविधियां थी जो एटीएस को पता लगी थी और उसी के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। चूँकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में, चूँकि देखिए अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके मैन पावर के साथ साथ फंडिंग की भी एक बड़ी ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो आखिर इनको मैन पावर, चूँकि मैन पावर ये एक दूसरे के संपर्क में आकर मैन पावर का बंदोबस्त करते थे, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा था? क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि ये टारगेट किलिंग के लिए हथियारों का भी प्रबंध करने में जुटे थे। तो जाहिर सी बात है कि हथियारों को खरीदने के लिए या फिर उनका बंदोबस्त करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती होगी, तो फिर उन पैसों को कहाँ से ये लाते थे? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो एटीएस के सामने हैं और जब इनसे बिल्कुल, और जरूरी भी है कि इन सवालों का जवाब भी जल्द से जल्द मिल सके और जो एटीएस की कार्रवाई है वो भी लगातार जारी रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।